राम जी ने कहा हाँ, आज वो बोल गया जो नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मण जी सामने बैठे हैं और राम जी ने कहा, लक्ष्मण आज मैं तुम्हारे सामने एक सत्य का प्रतिपादन करने जा रहा हूं। हे लक्ष्मण, मैं तुमसे अपनी बात बता रहा हूं। अगर मैं धनुष लेकर के खड़ा हो जाऊं तो दुनिया में ऐसा कोई है जो मुझे परास्त कर सके? अगर मैं धनुष बाण लेकर के उठ जाऊं एक बार तो कोई ऐसा वीर है जो मेरे सामने टिक जाए? लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार ऐसा कोई नहीं दिखता। कहा, भरत बचपन से लेकर आज तक किसी का अनहित किया है? तुम कोई ऐसा प्रमाण दे सकते हो भरत ने किसी का कभी कोई नुकसान किया हो? बताओ, कोई है ऐसा? जो उदाहरण तुम्हारे सामने है तो प्रस्तुत करो। भरत ने किसी का कोई नुकसान किया बचपन से लेकर के अब तक? लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं। कहा, भरत ने किसी को कभी गाली दी? कहा नहीं। कहा, भरत से किसी का कभी तो मैं हुआ? कोई कभी झगड़ा झंझट होते हुए देखा? कहा नहीं। कहा, ऐसे भरत के लिए तूने जो प्रयोग किया है लक्ष्मण, उससे मेरा हृदय बिंध गया। तूने अब तक जो प्रयोग किया सो किया। राम जी का, तुमने अब तक जो प्रयोग किया सो किया लक्ष्मण, मैं चुप रहा। परोक्ष की बात है, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने एक सत्य रख रहा हूं, सत्य का प्रतिपादन कर रहा हूं कि जब वो मेरा प्यारा, इस जग से न्यारा, सबका दुलारा भरत जब मेरे सामने आएगा, अगर उस समय तूने कुछ कहा तो तुम भरत को नहीं कहोगे, मुझे कहोगे। अगर तूने प्रहार किया तो तू भरत के ऊपर नहीं प्रहार करेगा, तू मेरे ऊपर प्रहार करेगा। कहते कहते शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे सने जल, आंखों में अश्रु बिंदु छलक आए। लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के श्री चरणों को स्पर्श किया। स्वामी, लेकिन ये चतुरंगिनी सेना, इसे देख करके मेरे मन में इस तरह का विचार आया, आप भी एक बार विचार करें। राम जी ने कहा, मुझे जो विचार करना था कर लिया, और मन ही मन संकल्प किया कि जब तक लक्ष्मण नहीं कहेगा तब तक आज भरत से मैं बात नहीं करूंगा, भरत को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। तब तक भरत जी आ गए। दूर से ही राम जी को देखा वेदी के ऊपर, वेदी पर मुनि साधु समाज, वेदी पर मुनि साधु समाज, सिय सहित राज सिय सहित राजत रघुराज, सीताराम पर मुनि साधु समाजु,
और सीय सहित राजत रघुराजू। सीताराम जी विराजमान हैं, लक्ष्मण जी विराजमान हैं, और दूर से भरत जी ने देखा, दोनों हाथ लंबा करके साष्टांग दंडवत, वहीं से कहा पाहिनाथ पाहिनाथ, रक्षा करो हे प्रभु मेरी रक्षा करो। पाहिनाथ कही पाही पाहिनाथ कही पाही भूतल पर लकोटे की भूतल पर लकोटे की भूतल पर लकोटे की भूतल पर लकोटे की सत प्रेरणाई महिमा था, सत प्रेरणाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथ, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। इधर पाहिनाथ पाहिनाथ की ध्वनि आई। भरत जी जमीन में लेटे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ साधक जब साध्य के सामने उपस्थित होता है तो साष्टांग दंडवत करता है। शिष्य गुरुजनों के सामने उपस्थित होता है तो साष्टांग दंडवत करता है। साष्टांग मतलब, दंडवत मतलब दंड यानी लाठी के समान। लाठी की अपनी कोई सत्ता नहीं होती है, लाठी को जब उठा लो, जहाँ से उठा लो, उठा करके जहाँ रख दो वो वहीं पर ही है। तो जब तक परमात्मा न उठाए, गुरुजन न उठाए, तब तक लेते रहते। साष्टांग दंडवत, जैसे दंडवत का विधान बड़ा सुंदर बताया गया है। तो भरत जी ने दंडवत किया। पाहिनाथ करे, पाहि गुसाई भूतल परे लकुट की नहीं,